अच्छे से टाइम मैनेज करो, तब तुम अभी से स्टार्ट कर देना। ऐसा मत करना कि बहुत टाइम है करते करते भैया बोल रहे बहुत टाइम है तो आराम से करेंगे। नहीं यार, स्टार्ट कर दो। हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांग जैन। तो कैसे हो यार सब? आई होप सब अच्छे होगे। तो आज हम तुम्हारा क्लास 10 की सोशल साइंस की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। और अगर अभी तक तुम स्टार्ट नहीं किए हो पढ़ाई, क्योंकि ये वीडियो तुम कब देख रहे हो? जून में देख रहे हो, एंड क्लास 10 में आए हुए तुम्हें 2 से ढाई महीना तो हो गया है ना। और अगर तुम अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो तो ये वीडियो देखने के बाद स्टार्ट कर देना, ठीक है। टोटल जितना भी स्टेप्स बताए इस वीडियो में अच्छे से फॉलो करना और एकदम शिद्दत से फॉलो करना। उसके बाद तुम्हारा ये सब्जेक्ट तुम्हारे पकड़ में होगा, ठीक है। तो कैसे क्या करना है तुम्हें को सब धीरे धीरे बताएंगे। सारा मैप पॉइंट कैसे करना है, तुम्हें सारा डेट्स कैसे याद करना है, ठीक है। चारों सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करना है, तुम्हारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। सब अच्छे से बताएंगे। सब अच्छे से ये वीडियो देखना, पूरे स्किप मत करना। टाइम नहीं है तो 2x पे ये वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम है, तुम्हारे को सिलेबस पता होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। उस सब्जेक्ट में तुम्हारा कौन कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर तुम्हारा इजी है, कौन सा चैप्टर तुम्हारा मीडियम है, कौन सा चैप्टर तुम्हारा हार्ड है, ठीक है। कौन से चैप्टर को तुम्हें ज़्यादा टाइम देना है, कौन सा चैप्टर लंबा है, छोटा है, सब तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो पहले तुम सिलेबस पता करो कि तुम्हारा सिलेबस है क्या। तो कुछ मत करो यार, एक पेपर में सारे चैप्टर्स का नाम लिख लेना, कौन कितने मार्क्स वो चैप्टर कंटेन कर रहा है वो सब साइड में लिख लेना। तुम्हारे पास सिलेबस होगा, नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सिलेबस, ठीक है। नहीं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना यार सिलेबस, ठीक है। एंड पेपर में लिख लेना और अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स को पता कर लेना कि कौन कौन सा चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है। सब मार्क कर देना, साइड में मार्क्स भी लिख देना कि ये सब्जेक्ट तुम्हारा इतना मार्क्स कंटेन करता है, इस सब्जेक्ट को मेरे को ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स कंटेन कर रहा है तो ज़्यादा टाइम उस सब्जेक्ट को दोगे, है कि नहीं, ठीक है। तो ये करने के बाद तुम्हारा दूसरा काम है, तुम्हें नोट्स बनाना है। अगर तुम लेक्चर्स देखते देखते साथ में नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छा है। लेक्चर्स देखो, साथ में नोट्स बनाओ, एंड नोट्स तुम्हारा प्रॉपर होना चाहिए, एकदम बेसिक्स होना चाहिए। और नोट्स में ही तुम प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें एग्ज़ाम में कैसे क्या लिखना है। जैसे अगर तुम लेक्चर देख रहे हो और अगर कोई एक क्वेश्चन तुम्हें सर पढ़ाए या बोर्ड में तुम्हें लिखा हुआ मिले, ठीक है, तो तुम्हें सोशल साइंस में करना क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन है तुम्हारा 10 लाइन का अगर आंसर है तो तुम्हें बढ़ा चढ़ा के लिखना है। तुम्हें 20 लाइन का लिखना है, 30 लाइन का लिखना है, ठीक है। तुम्हें वो आना चाहिए कि तुम्हें वो बढ़ा के कैसे लिखना है। तो जैसे तुम सब्जेक्ट बोर्ड में तुम्हें लिखा दिया गया क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन है, तो तुम उसी टाइम प्रैक्टिस कर लो, एक बार लिख लो, थ्योरी समझ लो पहले, फिर प्रैक्टिस करो। और जितना बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, पेपर में क्या करना है यार, तुम्हें बढ़ा चढ़ा के लिख के आना है, ठीक है। 10 लाइन का आंसर तुम्हें 20 लाइन में लिख के आना है, तो तुम्हें बस बढ़ा चढ़ा के लिखने आना चाहिए। तो वो चीज़ तुम नोट्स के दौरान ही प्रैक्टिस कर लो। नोट्स तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। अब इसी में तुम्हारा सेकंड पॉइंट है डेट्स, और एसएसटी में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डेट्स याद रखना। तो क्या करना डेट्स के लिए, डेट्स याद रखने के लिए क्या करना कि तुम एक पेज लेना, ठीक है। स्टिकी नोट से सब कुछ मत करना, एक पेज लिखना, कौन सा चैप्टर में कौन कौन सा डेट्स है, उस टाइम क्या हुआ था वो लिख दो, ठीक है। एंड जब भी तुम्हें टाइम मिले दिन में एक बार तुम्हें वो डेट्स देखना ही है, वो पेज, ठीक है। जितना भी पेज बने, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही पेज बनेगा यार, एक पेज आगे पीछे या तो 2 पेज बनेगा, ठीक है। और जब भी तुम्हारे पास टाइम मिले, या तो सोने से पहले देख लो, या तो फिर स्कूल जा रहे हो उसके स्कूल जाने के वक्त ही देख लो, या तो स्कूल में रिसेस टाइम में देख लो, ठीक है। जब भी तुम्हें वक्त मिले दिन में एक बार वो डेट्स को तुम्हें देख लेना है। और जब तक रट ना लो, वो डेट्स तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए कि अरे हाँ इस टाइम क्या हुआ था, तो हम तुरंत बता दें कि इस टाइम ये हुआ था, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डेट्स कैसे उस टाइम डेट्स में क्या क्या हुआ था, ठीक है। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है मैप्स। तो लेक्चर्स के टाइम तो तुम्हें बता दिया गया कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे हुआ था, ठीक है। अब जब तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो स्टेशनरी शॉप जाओ, वहाँ पे बहुत सारे मैप्स मिलते हैं यार, 10-20 मैप लेके आओ, और जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो तुम 2 बार देख के प्रैक्टिस कर लिए, 3 बार देख के प्रैक्टिस कर लिए, 4 बार देख के प्रैक्टिस कर लिए। जब तुम 5वां बार प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो बंद करके करना, और कौन सा चीज़ कहाँ पे हुआ था वो अच्छे से मार्क करना, देन आंसर मिलाना। तुम देखना कि वो जब 5वां बार जब तुम कर रहे होगे ना, मिला रहे होगे आंसर, तो तुम्हारा आंसर मिल रहा होगा, क्योंकि तुम वो चीज़ 4 बार करते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही तुम प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है।
ऐसे ही तुम्हारा डेट्स को भी रोज़ तो तुम डेट्स प्रैक्टिस कर ही रहोगे, मतलब देख रहोगे रोज़ डेट्स, लेकिन हफ्ते में क्या करना कि एक बार सादे पेज में सारे डेट्स लिखना खुद से, देन आंसर मिलाना और देखना कि कितना ज़्यादा तुम्हारा डेट्स मैच कर रहा है। जो डेट्स नहीं मैच कर रहा है वो बाद में अगला वीक जब हम डेट्स प्रैक्टिस कर रहोगे तो सही होगा, ठीक है। ऐसे तुम मैथ्स में भी तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारा मैथ्स ले एंड देन 4 बार देखने के बाद 5वां बार प्रैक्टिस कर लो खुद से बंद करने के बाद, ठीक है। देन आंसर मिलाना अच्छा लगेगा, ठीक है। सो तुम्हारा ये काम हो गया। अब नेक्स्ट करना है तुम्हारा को एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी भी एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, इतना अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि पूरा दिन रात एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ऊपर ऊपर से देख लेना, क्योंकि लेक्चर्स में तुम्हें सब बता दिया जा रहा है। लेक्चर्स तुम अच्छे से देखते आ रहे हो, नोट्स साथ में बनाते आ रहे हो, तुम इतना सारा चीज़ प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो। लेकिन जब एनसीईआरटी ऊपर ऊपर से देख लेना कि कोई चीज़ मिस ना हो रहा हो, कोई डेट्स मिस ना हो रहा हो, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा तो बहुत कम चांस है कि कुछ भी मिस हुआ हो, लेकिन एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी भी कंपलसरी है ना यार। तुम्हारा सीबीएसई तो एनसीईआरटी से ही पूछेगा, तो एनसीईआरटी भी ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना, ठीक है। एंड एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ सकते हो, जैसे मैं भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकता यार, बुक खोलते ही उसमें नींद आने लगता है ना। तो मैं तो ऑल इन वन किया था, ठीक है। तो तुम ऑल इन वन भी कर सकते हो। ऑल इन वन में क्या होता है ना कि तुम्हारा डेट्स के लिए भी अलग से तुम्हारा पेज दिया हुआ रहता है। उस टाइम पे रहता था, अब पता नहीं, लेकिन ऑल इन वन तुम कर सकते हो। उसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, क्वेश्चन भी तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसमें शायद तुम्हारा कुछ सीबीएसई का प्रीवियस ईयर भी रहता है ऑल इन वन में, शायद देख लेना, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो ऑल इन वन पढ़ लेना, तुम्हारा क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। मैंने ऑल इन वन किया था, ठीक है, तो ये देख लेना। अब नेक्स्ट 4th आता है तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो जैसे कोई एक चैप्टर पढ़े तुम, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़े, ठीक है। 2nd स्टेप अच्छे से फॉलो किए, 3rd स्टेप अच्छे से फॉलो किए, लेकिन जब चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें पता लगेगा कि अरे यहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। अगर कुछ वहाँ पे छूट जाए तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ अरे इस टाइप का भी क्वेश्चन ये टॉपिक से बन सकता है। प्रीवियस ईयर का यही फ़ायदा होता है ना यार, कि तुम्हें पता चल जाए कि सीबीएसई किस टाइप का क्वेश्चन पूछता आ रहा है, या एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। यही तो फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर का। तो तुम्हें यही करना है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से शिद्दत से सॉल्व करना है एकदम, मतलब उसमें चीटिंग मत करना यार, ठीक है। तुम पहले क्या करना कि क्वेश्चन लिख लेना एक पेपर में, सादे पेज में, देन बंद करना बुक, देन आंसर लिखना, देन आंसर मिलाना, ठीक है। तो जैसे बोर्ड्स में पेपर दे रहे हो ना, समझ लेना कि बोर्ड्स में ही ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो तो एक फील आ जाएगा। तो तभी देखना, ऐसे मत करना यार कि आंसर मिलाते जा, आंसर मतलब देखते जा रहे हैं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। शिद्दत से सॉल्व करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, साइड बुक का भी टेंशन नहीं है ना इसमें, तो बस यही करना है, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर आता है कि भैया इसमें तो टोटल 4 सब्जेक्ट है, मेरा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, एसएसटी में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, देन मेरा अलग साइंस भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, ये सब मैनेज कैसे होगा मेरा, है ना। ये प्रॉब्लम तो आता ही है। तो अब जैसे तुम्हारा 2-3 महीना बाद एग्ज़ाम आ रहा होगा हाफ ईयरली, तो पहले सिलेबस पता करो। जैसे ज़्यादातर की तो ऊपर से ही रहता है चैप्टर्स, लेकिन देखना कि क्या क्या सिलेबस है तुम्हारा, हिस्ट्री में कितना सिलेबस है, ज्योग्राफी में कितना चैप्टर आ रहा है, ठीक है। तो एक एक करके हटा दे जाओ। तो इसमें तुम 2 तरीके से कर सकते हो, जैसे एक हिस्ट्री का कर लिए, एक ज्योग्राफी का कर लिए, एक सिविक्स का कर लिए, एक इकोनॉमिक्स का कर लिए, देन फिर से हिस्ट्री स्टार्ट कर दिए। ऐसे भी कर सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। एंड इसमें सेकंड ऑप्शन ये होता है कि या तो वो सब्जेक्ट ही पहले हटा दो। जैसे हिस्ट्री में 2 सब्जेक्ट तुम्हारा हाफ ईयरली में आ रहा है या 3 सब्जेक्ट आ रहा है, तो हिस्ट्री पहले ही ख़त्म कर दिए। तुम्हारा जैसे एक चैप्टर हिस्ट्री का हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट साइड हो गया, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही करता था, क्योंकि मेरे को क्या होता है ना कि हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ में एक फ़्लो बन जाता है। ऐसे होता है ना कि हाँ ये चीज़ देखते देखते मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसमें फ़्लो बन जाता है। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, जब पहले हिस्ट्री हटा दिए, देन सिविक्स हटा दिए, ऐसे चैप्टर हटाते गए। सिलेबस पता करना, 3 चैप्टर है या 4 चैप्टर आ रहा है, और वैसे वैसे हटाते जाना। इसमें तुम 2 तरीके से कर सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। तो यही सब फॉलो करना है, और तुम्हें साइंस में भी अच्छे से टाइम देना है, मैथ्स में भी अच्छे से टाइम देना है, ठीक है। तो अच्छे से टाइम मैनेज करो, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी बहुत टाइम है, ठीक है। लेकिन अच्छे से टाइम मैनेज करो, तब तुम अभी से स्टार्ट कर देना। ऐसा मत करना कि बहुत टाइम है बहुत टाइम है करते करते भैया बोल रहे बहुत टाइम है तो आराम से करेंगे, नहीं यार, स्टार्ट कर दो। और अच्छा ना कि प्री बोर्ड्स के पहले अपन का टारगेट है कि प्री बोर्ड्स के पहले हमें ख़त्म कर देना है। प्री बोर्ड्स के बाद का अलग टारगेट है अपना, रिवीजन करना, ठीक है, उसका अलग टारगेट बताएंगे, ठीक है। तो अच्छे से फॉलो करो यार,
तुम्हें सोशल साइंस का बता दिया। अब तक तुम्हें क्या क्या पता है जल्दी जल्दी बताते हैं, ठीक है। पहला काम तुम्हारा सिलेबस, सेकंड तुम्हारा लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स बनाना है। 2.1 2.2 में तुम्हारा डेट्स हो गया, 2.3 में तुम्हारा मैप्स हो गया, ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देन थर्ड काम तुम्हारे को एनसीईआरटी ऊपर ऊपर से पढ़ना है कि कोई चीज़ मिस ना हो रहा हो, ठीक है। फोर्थ काम तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज अच्छे से सॉल्व करना है शिद्दत से, ठीक है। देन आगे बताएंगे कि सैम्पल पेपर कैसे करना है, ठीक है। तो अच्छे से फॉलो करना ये सारे स्टेप्स को, ठीक है। ऑल द बेस्ट। सो कोई भी दिक्कत होता है प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।